जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में वर्णित अक्षर ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन छंदों का तथा प्रणय काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन उपयुक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से प्रश्न करते हुए कहता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सारे पदार्थ अधिभूत हैं। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव हैं। तथा हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी मैं हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहाँ जिज्ञासा होती है कि भगवान के स्मरण के संबंध में ही विशेष नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके पालन पोषण करने वाले अचिंत्य रूप, सूर्य की भांति तेजवान और इस भौतिक प्रकृति से परे इस दिव्य रूप को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिस परमात्मा स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि ब्रह्म में प्रवेश करते हैं और इसी सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। समस्त इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में तथा प्राणवायु को मस्तक में स्थापित करके जो पुरुष ओम इस शब्द रूप ब्रह्म का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह पुरुष निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस प्रकार परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर से एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इस पर जिज्ञासा होती है, किस लोक तक पहुंचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ब्रह्मलोक पर्यंत
सब लोगों की पुनरावृत्ति बतलाया है, परंतु ये पुनरावृत्ति कैसे है, इस जिज्ञासा पर अब भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करके सब लोगों की अनित्यता सिद्ध करते हुए कहते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी बड़ी ही ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह परा पदार्थ अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाला है। जब इस संसार का सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सारे जीव हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सारा जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस ना लौटने वाली गति को या लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जो योगी अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में होता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी को चला आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से देवयान के द्वारा गए हुए को वापस नहीं लौटना पड़ता और वह परम गति को प्राप्त होता है, तथा पितृयान के द्वारा गए हुए को फिर वापस आना पड़ता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तू भक्ति में सदैव स्थिर रह। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदों को पढ़ने में, तपस्या, दान तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहां समाप्त होता है गीता का 8वां अध्याय। शीघ्र ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 9वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।